हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कुएं का भयानक जिन। एक दिन गोपी, गोपू और चिकी खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ सरपंच चाचा आते हैं जो बहुत ही चिंतित होते हैं। गोपी के पूछने पर सरपंच चाचा बताते हैं, क्या बताऊं बच्चों, हमारे गांव से थोड़ी दूर एक बड़ा सा कुआं है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक बहुत ही भयानक जिन रहता है जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आवाज़ देकर बुलाता है और प्रश्न पूछता है, और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसे अपने मन मुताबिक सजा दे देता है। तो चाचा जी, आप गांव वालों को कहिए कि वो कुएं वाले रास्ते के बजाय तालाब वाले रास्ते से आए। वो तो ठीक है गोपू, पर अगले हफ्ते राजा जी उस रास्ते से होते हुए हमारे गांव आने वाले हैं और उन्हें मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए चाचा जी, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। गोपी और गोपू की बात सुनकर सरपंच चाचा खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोपी, गोपू और चिकी कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी कुएं से आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हम आपसे नहीं डरते जिन चाचा। सीरियसली गोपी, जिन चाचा? जिन सभी को वहां से जाने को कहता है, पर गोपी, गोपू और चिकी वहां से नहीं जाते। तभी जिन कुएं से बाहर आता है और कहता है, सच में बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। बचपन में मैं भी था, पर अब बहुत हो गया। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि आप यहाँ से जाएंगे। गोपी की बात सुनकर जिन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? गोपी जिन को बताती है कि अगले हफ्ते इसी रास्ते से राजा जी उनके गांव आने वाले हैं। तभी जिन कहता है, अच्छा, मैं सबको मार के खा जाऊंगा। इसलिए तो आपको यहाँ से भगाने आए हैं। गोपी की बात सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो जिन काफी रहमदिल था, इसलिए वो कहता है, चलो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, पर तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर एक भी गलत जवाब हुए तो मैं इस कुएं को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और तुम लोगों ने जो मुझे डिस्टर्ब किया है उसके लिए मैं तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। जिन की बात सुनकर गोपी उसे हाँ कर देती है। अब जिन गोपी से पहला प्रश्न पूछता है, अच्छा तो चलो ये बताओ, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? जिन का प्रश्न सुनकर गोपू और चिकी परेशान हो जाते हैं, पर गोपी ठंडे दिमाग से कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ, नहीं पता ना जवाब? तुम लोग बच्चे हो इसलिए छोड़ देता हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सही जवाब है फरवरी का महीना, क्योंकि उसमें 28 या 29 का ही दिन होता है। इसलिए कम दिन यानी कम रात, और कम रात मतलब कम नींद। गोपी का जवाब सुनकर जिन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अगले प्रश्न का जवाब तुम नहीं, ये लड़का देगा। जिसे सुनकर गोपी फिर से हाँ कर देती है। अब जिन अगला प्रश्न पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम आधा खा लेते हैं लेकिन फिर भी वो पूरी ही रहती है? बताओ।
चिकी प्रश्न सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर गोपी को गोपू पर पूरा भरोसा होता है। पर गोपू को इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो गोपी की तरफ देखकर रोने लगता है। तभी गोपी उसे कहती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ गोपू, तुम्हारी फेवरेट चीज है जिसे तुम सच में खाते हो। अरे लड़की, तुम इस लड़के की मदद बिल्कुल नहीं कर सकती। पूरी पूरी, हलवा पूरी, मतलब गर्मा गर्म पूरी। क्योंकि पूरी को आधा खाओ या पूरा खाओ, वो तो पूरी ही रहेगी। गोपू का जवाब सुनकर जिन फिर से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अंतिम सवाल का जवाब चिकी देगी और कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, नहीं तो वो सबको जिंदा चबा जाएगा। गोपू, गोपी और चिकी फिर से जिन को हाँ कर देते हैं। तब जिन पूछता है, तो बताओ वो कौन सा काम है जिसे आदमी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है और औरत हर रोज करती है। इस बार गोपू और गोपी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चिकी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगी। तभी गोपू कहता है, जिन चाचा, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हम तो छोटे बच्चे हैं ना, तो हमें छोटे बच्चे समझ के माफ कर दो प्लीज, और हमें जाने दो। मांग में सिंदूर भरना, क्योंकि आदमी ऐसा सिर्फ शादी के दिन ही करता है और उसके बाद उसकी वाइफ शादी के बाद हर दिन अपने मांग में सिंदूर लगाती है। चिकी का जवाब सुनकर गोपू, गोपी और जिन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जिन कहता है, मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? जिन चाचा, मुझे ना मिठाइयों की दुनिया में जाना है, जहाँ मैं दिन भर मीठे मीठे गुलाब जामुन और नई नई तरह की मिठाइयाँ खाऊंगा। ज्यादा मिठाई खाने से दांत सड़ जाते हैं और शुगर की बीमारी भी हो सकती है। ओहो, आप तो गोपू अपने मन से एक विश भी नहीं मांग सकता। चिकी की बात सुनकर गोपी चुप हो जाती है। तभी जिन अपने जादू से गोपू को मिठाइयों की दुनिया में भेज देता है। अब जिन चिकी से विश मांगने को कहता है। जिन चाचा, गोपू अकेले मिठाइयों की दुनिया में बोर हो जाएगा, इसलिए मुझे भी गोपू के पास ही भेज दो। और हाँ, गोपी को बिल्कुल भी वहां मत भेजना। चिकी की बात सुनकर गोपी आग बबूला हो जाती है। पर तभी जिन अपने जादू से चिकी को भी मिठाइयों की दुनिया में भेज देता है। अब जिन गोपी से उसकी विश पूछता है। गोपू और चिकी जहाँ भी हो उन्हें यहीं वापस ले आओ, क्योंकि मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, पर वो लोग तो यहाँ आ सकते हैं ना। और वैसे भी अभी तो हम बच्चे हैं ना, तो अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, ना कि मिठाइयों की दुनिया में जाकर अपनी तबीयत खराब करना चाहिए। गोपी की विश सुनकर जिन गोपू और चिकी को वापस ले आता है और उन्हें सारी बात बताता है। तभी चिकी कहती है, यह तो चीटिंग है। इसे चीटिंग करना नहीं कहते, इसे कहते हैं शेर के ऊपर शवा शेर होना। तभी जिन कुएं को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।